दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का आखिरी दिन था। इसी मंच से सर संघचालक मोहन भागवत ने पत्रकारों से सीधे संवाद किया। उनसे सवाल पूछा गया, क्या 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद किसी नेता या व्यक्ति को सक्रिय पद छोड़ देना चाहिए। भागवत ने बिना झिझक जवाब दिया, संघ में रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता। मैं 80 साल का भी हो जाऊं तब भी शाखा लगाऊंगा, काम करूंगा, या जो जिम्मेदारी दी जाती है वही निभाई जाती है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि संघ अपने ढांचे और परंपरा में राजनीति से अलग रास्ता अपनाता है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ सेवा का संगठन है, यहाँ किसी लाभ या बेनिफिट की उम्मीद नहीं होती। हम वही करते हैं जो संघ कहता है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं। यानी बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते को लेकर उठते सवालों पर भागवत ने संकेत दिया कि दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन सीधे आदेश निर्देश वाली राजनीति का हिस्सा नहीं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि भाजपा के हर बड़े नेता की पृष्ठभूमि संघ से ही निकलती है। साल 1925 नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी। उस वक्त मकसद था हिंदू समाज को एकजुट करना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत बनाना। शाखा मॉडल पर काम करते हुए संघ ने युवा, बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग को अपनी विचारधारा से जोड़ा। आज दावा है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसके लाखों स्वयंसेवक रोज शाखाओं में हिस्सा लेते हैं। संघ हमेशा कहता रहा है कि वह राजनीति से परे है, लेकिन उसका असर राजनीति पर सबसे गहरा है। संघ परिवार से ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा संघ के मार्गदर्शन में पूरी हुई। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कहीं ना कहीं संघ की पाठशाला से निकले हैं। यानी संघ की शाखाएं राजनीतिक नेतृत्व गढ़ने की भी प्रयोगशाला बन गई है। संघ की यात्रा जितनी लंबी रही है, उतनी ही बार विवादों में घिरी रही है। सबसे बड़ा विवाद रहा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। आलोचक कहते रहे कि संघ ने भगवा को अधिक महत्व दिया और तिरंगे की अनदेखी की। 1950 से लेकर 2002 तक नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन 2002 के बाद संघ ने हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना शुरू किया। और अब मोहन भागवत खुद कहते हैं, संघ राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करता है। सवाल ये है कि क्या इस बदलाव से संघ पर लगे पुराने आरोप धुल गए। साल 1948 जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरोप लगे कि गोडसे संघ की विचारधारा से प्रभावित था। 1975 इमरजेंसी के काले दिनों में इंदिरा सरकार ने संघ को बैन कर दिया और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद फिर लगा प्रतिबंध। हर बार आरोप एक ही, सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाने का। लेकिन सच ये भी है कि समय बीता, प्रतिबंध हटा और संघ पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर उभरा। यही सवाल है कि क्या विवाद ही संघ की ताकत बढ़ाते हैं। संघ कहता है कि उसका असली उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि समाज निर्माण है। संघ की शाखाओं में अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है। मोहन भागवत बार बार कहते हैं कि संघ राजनीति की जगह व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है। यानी आरएसएस खुद को भारतीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा करने वाला संगठन मानता है।